डियर एस्पेरेंट अस्सलाम वालेकुम। ई सीरीज़ प्रिपरेशन में कंप्यूटर साइंस के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 1 में हम आपको वेलकम करते हैं। स्क्रीन पर दी हुई तमाम जॉब्स की टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। डियर एस्पेरेंट, हम ऐसे सवालात को चुन चुन कर यहाँ दिखा रहे हैं जो हमने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, मुख्तलिफ साबका इम्तहानात के पेपर्स और मुख्तलिफ मशहूर वेबसाइट से इकट्ठे किए हैं, जो कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। एक दफ़ा पूरी वीडियो सुनने और देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके पार्ट 1 के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखें, क्वेश्चन 1 है कि इन विच ऑफ द स्टोरेज प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी अ प्रोग्राम इज़ प्लेस्ड इन द लार्जेस्ट अवेलेबल होल इन द मेन मेमोरी। ऑप्शन ए आ रहा है बेस्ट फिट, बी आ रहा है फर्स्ट फिट, सी आ रहा है वर्स्ट फिट और डी आ रहा है बड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, जो है वर्स्ट फिट। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लॉक डिवाइस, माउस, प्रिंटर, टर्मिनल और डिस्क। द करेक्ट आंसर इज़ डी, विच इज़ डिस्क। क्वेश्चन 3 है जी, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रशिंग इज़ अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम साइज और इसमें सी ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस साइज। आल द करेक्ट आंसर इज़ ए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 4, which of the following software type is used to simplify using system software? Option A separate sheet, B operating environment, C time sharing, D multitasking. The correct answer is C, which is time sharing. Question 5, advantages of using assembly language rather than machine language is कि असम्बली लैंग्वेज इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं मशीन लैंग्वेज के लिहाज से। तो पहली बात तो ये कर रहा है कि इट इज़ न्यूमेरिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बी है कि एड्रेसेस एनी सिंबॉलिक नॉट एब्सोल्यूट। इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा टू प्रोग्राम इज़ ईजियर, आसान होता है। ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इज़ डी कि ये क्या होता है कि असम्बली लैंग्वेज में तीनों ऑप्शन यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें पाई जाती हैं, ए वाली भी, बी वाली भी और सी वाली। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। क्वेश्चन 6 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। इन जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सी बात जो है मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से करेक्ट नहीं है। तो पहली बात वो कर रहे हैं अ वर्चुअल मेमोरी इज़ यूज्ड ओनली इन मल्टी यूज़र सिस्टम। बी बात हो रही है। सेकंड बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सी है पेजिंग सफ़र फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। डी है सेगमेंटेड मेमोरी कैन बी पेज्ड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है कि ये बात हकीकत में मबनी नहीं है कि वर्चुअल मेमोरी को सिर्फ़ और सिर्फ हम मल्टी यूज़र सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, और कि हम इसको सिंगल यूज़र के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में। क्वेश्चन 7 है JCL which stand for job control language statement are used to read the input from slow speed card reader to high speed magnetic disk। ये फंक्शन की बात कर रहे हैं कि JCL का फंक्शन क्या है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बता रहा है बी में कि स्पेसिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द जॉब इन ए बैच। अब उसके बाद क्या है, एलोकेट करना सीपीयू को किसी जॉब के लिए। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आल तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि बी है, जो जेसीएल का फंक्शन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी जॉब के लिए बैच में एंड और बिगनिंग के हवाले से स्पेसिफाई करने के लिए जॉब कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, इसका ये फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं 8 के ऊपर। वो कह रहे हैं कि पेजिंग क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि इज़ ए मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच प्रोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शंस और पेज, और कोर इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शन और ब्लॉक।
बी ऑप्शन उन्होंने कहा है पेजिंग के हवाले से कि ये ऑप्शन तो नहीं है कि कंसिस्ट ऑफ दोज एड्रेसेस डेट में बी जनरेटेड बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशन, कि जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो उसको दरमियान भी इसको क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये तो नहीं है। सी ऑप्शन बता रहा है इज़ ए मेथड ऑफ एलोकेटिंग प्रोसेसर टाइम। डी बता रहे हैं कि अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू डिसाइड इन ए सेपरेट एरिया ऑफ द कोर एट द टाइम। तो करेक्ट आंसर इसका ए है कि पेजिंग जो होता है वो एक मेथड है जो एलोकेट करता है प्रोग्राम को, वो डिवाइड कर देता है इक्वल पोर्शन में पेज में, और कोर जो है वो सब डिवाइड कर देती है पोर्शंस में या ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है। ये पेजिंग का एक्चुअल डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, कि कौन सी बात इन चार में दी गई जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम शुड बी क्लियर एंड डायरेक्ट एज ए पॉसिबल, ये बात तो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज द मेंटेनेंस टाइम एंड कॉस्ट, और सी ऑप्शन इसने दिया है डॉक्यूमेंटेशन गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि ये बाकी दोनों बातें ए और सी वाली करेक्ट हैं, लेकिन ये वाली बात ट्रू नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन तो बल्कि टाइम और कास्ट को इंक्रीज़ नहीं करती बल्कि क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो ये बी वाला पॉइंट जो है रॉन्ग है, इस वजह से बी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 द सिस्टम असेंबलर लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, प्रोग्राम को ऑप्शन ए में बता रहा है अलाउ द प्रोग्रामर टू राइट बेस रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टली इन द सोर्स प्रोग्राम। बी ऑप्शन में बता रहा है इज़ यूज टू रिमेंबर विच ऑफ द जनरल पर्पज रजिस्टर आर करंटली अवेलेबल एज ए बेस रजिस्टर एंड व्हाट बेस एड्रेस दे कंटेन। सी में बता रहा है कि अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रिजाइड इन सेपरेट एरियाज ऑफ द कोर एट द सेम टाइम। डी में बता रहा है कि इज ए टर्म डेट रेफर टू द कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका है जी ए, कि असेंबलर सिस्टम असेंबलर लैंग्वेज जो होती है उसका फंक्शन ये होता है कि वो अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि बेस रजिस्टर टू राइट बेस रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टली इन द सोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है जी कि शेड्यूलिंग इज़। अब शेड्यूल क्या करता है कि ऑप्शन ए में आ रहा है कि अलाउइंग जॉब टू यूज़ द प्रोसेसर अनरिलेटेड परफॉर्मेंस कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पर्पस ऑफ द सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज़ ए विच इज़ क्या है कि शेड्यूलिंग का ये फंक्शन होता है कि वो प्रोसेसर को अलाउ करता है जॉब के हवाले से। क्वेश्चन 12 है व्हाट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अलाउ प्रोसेसर डेट आर लॉजिकली रनएबल टू बी टेम्परेली सस्पेंडेड। तो परमिटिव शेड्यूलिंग है, नॉन परमिटिव है, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FCFS है। तो करेक्ट आंसर इज़ ए विच इज़ परमिटिव शेड्यूलिंग। क्वेश्चन 13 इन ए एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्पलिश्ड बाय लोडर। रियल एलोकेशन हो गया, लोकेशन हो गया, लोकेशन री एलोकेशन, लोकेशन एलोकेशन, लिंकिंग और लोडिंग। द करेक्ट आंसर इज डी विच इज लोडिंग। क्वेश्चन 14 द computational technique used to compute the disk storage address of the individual record is called। ऑप्शन ए बबल मेमोरी की फील्डिंग, उसके बाद है डायनामिक री एलोकेशन और हैशिंग। तो करेक्ट आंसर इज़ डी विच इज़ हैशिंग। फॉर हाउ मैनी प्रोसेसर विच आर शेयरिंग कॉमन डाटा डेस्कर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड म्यूचुअल एक्सक्लूशन। ऑप्शन ए 1, B2, C3, D4। The correct answer is B which is 2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके बारे में डिकर एल्गोरिथम के बारे में बताया गया, उसकी
बेसिक इंफॉर्मेशन जो बताई गई हैं वो उसमें बताया गया है कि इट अलाउ टू थ्रेड टू शेयर द सिंगल यूज़र रिसोर्सेज विदाउट कंफ्लिक्ट, और इसे यूज़ वन शेयर्ड मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि अल्टरनेशन से अवॉइड हो जाती है और नेटिव रिटर्न टेकिंग एल्गोरिथम होता है। और ये वाज वन ऑफ द फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम है जो यूज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है द फाइल स्ट्रक्चर that redefine its first record at base of the zero uses the term। क्या ये हम टर्म यूज़ करते हैं? रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, बी में की फील्डिंग आ रहा है, सी में डायनामिक एलोकेशन रीएलोकेशन आ रहा है, डी में हैशिंग। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, जिससे हम कहते हैं कि रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है what is the name of the all program inside the computer with makes it is usable? Application, software, system software, firmware और shareware। The correct answer is B, system software। देखें जी, जो सिस्टम को इजी बनाते हैं और सिस्टम के लिए वो बेनिफिशरी होते हैं तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेमाफोर क्या चीज़ होती है? ये सिंक्रोनाइज द क्रिटिकल रिसोर्स स्टोरी का प्रिवेंट डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्स टू प्रिवेंट कंटेंशन यूज टू डू इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। आर यूज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो सेमाफोर का जो असल फंक्शन होता है वो सिंक्रोनाइज करना होता है क्रिटिकल रिसोर्स को प्रिवेंट रोकने के लिए, डेडलॉक जो क्रिएट होता है उसको ख़त्म करने के लिए सेमाफोर यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जी द एडवांटेजेस ऑफ क्या है इनकॉपरेटिंग द माइक्रो प्रोसेसर इनटू पास वन, या ट्रू या रॉन्ग। मैनी फंक्शन टू डू नॉट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड ट्वाइस। बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो दो मरतबा इस्तेमाल नहीं हो सकते। फंक्शन आर combined and it is not necessary to create intermediate files as output from the microprocessor and input to the assembler। अब सी ऑप्शन में बता रहा है कि more flexibility is available to the programmer that may be use all the features of assembler in conjunction with macros। डी है ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट हुआ आंसर इसका कि जो है एडवांटेजेस जो होते हैं इनकॉपरेटिंग माइक्रो प्रोसेसर इनटू पास वन, वो तमाम जो ऊपर बताए गए हैं ए बी और सी, ये सारे के सारे जो हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इन एनालाइजिंग द कंप्लीशन ऑफ PLI प्रोग्राम द डिस्क्रिप्शन क्रिएशन ऑफ मोर ऑप्टिमल मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद। किसके साथ एसोसिएट करते हैं? असेंबली या इनपुट के साथ, कोड जनरेशन के साथ, सिंटैक्स एनालिसिस के साथ, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ। तो करेक्ट आंसर इज डी विच इज़ क्या है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है इन मेमोरी सिस्टम बाउंड्री रजिस्टर आर यूज फॉर टेम्परेरी प्रोग्राम वेरिएबल स्टोरेज आर ओनली नेसेसरी विद फिक्स पार्टीशन, ट्रैक पेज बाउंड्रीज, ट्रैक द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये बाउंड्री रजिस्टर का क्या काम होता है? इसका काम होता है डी कि ये बिगनिंग और प्रोग्राम का आगाज़ और प्रोग्राम का जो एंड हो रहा होता है उसको ये मैनेज कर रहा होता है। ये बाउंड्री रजिस्टर का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द मशीन लैंग्वेज? रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट्स, अच्छा, डिस्पाइटिंग फ्लो ऑफ द डाटा इन ए सिस्टम, ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन which when flow properly solve a problem। डी ऑप्शन क्या है इसका? द लैंग्वेज विच कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजिंग ओनली बाइनरी डिजिट 1 और 0। तो कंप्यूटर के साथ जब भी बात यानी कि ह्यूमन की जब भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है और वो 0 और 1 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है कि मशीन लैंग्वेज के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इसमें देखें वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन है जिस पे हम हिसाब किताब, यूनिक्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सिसोरिंग इनेबल क्या होता है जी? अ पार्ट ऑफ द डाटा टू बी डिस्प्लेज, इंटायर डाटा टू बी डिस्प्लेड, फुल डाटा डिस्प्ले ऑन द एरिया ऑफ द स्क्रीन, नो डाटा टू बी डिस्प्लेड। अब करेक्ट आंसर इसका ये है ए, अ पार्ट ऑफ द डाटा टू बी डिस्प्लेड। Question 25. A reallocate program from is one which cannot be made execute in any area of the storage other than one designated. अब बी में इसमें आता है फॉर इट एट द टाइम ऑफ इट्स कोडिंग और ट्रांसलेशन। बी है कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर इट रीलोकेशन। सी है कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रीएलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सिस्टिव पोर्शन। डी अबव ऑफ ऑल। द करेक्ट आंसर इज बी। बी के किस हवाले से वो बात कर रहा है कि रीएलोकेशन प्रोग्राम जो होती है वो एक फॉर्म है जिसमें क्या है कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम और उसके रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी रीलोकेशन के लिए वो उसमें मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, कि अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही वक्त में हम चलाना चाहें तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूजिंग द मस्ट बी कैपेबल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करेगा, वर्चुअल मेमोरी यूज़ करेगा, कंपाइलिंग करेगा या मल्टीटास्किंग करेगा? तो देखिए जब एक से ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो वो मल्टीटास्किंग में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27. In analyzing the completion of PLI program, the description resolve symbolic address label and generating the machine language is associated with assembly and output. B is code generation. C storage assignment. D syntax analysis. The correct answer is A, which is assembly and output. Question number सॉरी डियर एस्पिरेंट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या चीज़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि अलाउ इंटरेक्टिव टास्क क्विकर एक्सेस द प्रोसेसर इज़ ए क्वाइट complex to implemented. Give each task to the same chance at the processor allows processor bound task more time in the processor. The correct answer is C, कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हर स्कीम को सेम चांस मिलता है, सेम हर प्रोसेसर को सेम चांस मिल रहा होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम विच डील्स विद द रनिंग ऑफ द एक्चुअल कंप्यूटर एंड डू नॉट विद द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? कि वो रनिंग के हिसाब से तो वो सपोर्ट कर रहा होता है लेकिन प्रोग्राम प्रॉब्लम के साथ नहीं करता। उसका हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, कि वो सिस्टम प्रोग्राम होता है लेकिन वो प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के हिसाब से जो है वो नहीं यूज़ हो रहा था लेकिन सपोर्ट वो कर रहा होता है सिस्टम को। क्वेश्चन 30 है व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेमाफोर टू अलाउ एनी वन ऑफ द मैनी प्रोसेसर टू एंटायर इन देयर क्रिटिकल सेक्शन? तो उसमें वो पूछ रहे हैं कितने हो सकते हैं। ऑप्शन ए 8 बता रहे हैं, बी में 1 बता रहे हैं, सी में 16 बता रहे हैं और डी में 0 बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 31. 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर एग्जिस्ट। जो बताई जा रही हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, नॉन परमिटिव है, सर्कुलर है और नेक्स्ट कौन सी होगी? होल्ड एंड वेट, डेडलॉक ऑडियंस, रेस अराउंड कंडीशन या बफर ओवरफ्लो? तो करेक्ट आंसर जो है वो होल्ड एंड वेट का आता है कि 4 जो कंडीशन बताई गई हैं उसमें क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, नॉन परमिटिव है, सर्कुलर वेट है, होल्ड और वेट जो है, होल्ड एंड वेट जो है वो चौथी इसकी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ़ यू डू नॉट नो विच वर्जन ऑफ द MS DOS you are working with, which command you will use after having a booted
योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सी कमांड से, फॉर्मेट कमांड से, dir कमांड से, ver कमांड से या डिस्क कमांड से? तो करेक्ट आंसर आता है ver कमांड से। आप देख सकते हैं कि बूटेड एम एस डॉस का वर्जन जो है वो चेक कर नहीं कर सकते। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जान रहे तो फिर क्या होता है कि ver कमांड से आप जान सकते हैं। क्वेश्चन 33 सॉरी। अ पार्टीशन डाटा इज सेट मोस्ट यूज फॉर। पार्टीशन डाटा किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोग्राम के लिए, सोर्स लाइब्रेरी के लिए, सॉर्टिंग प्रोग्राम डाटा के लिए, सॉर्टिंग बैकअप इंफॉर्मेशन के लिए, सॉर्टिंग ISM फाइल के लिए। तो प्रोग्राम पार्टीशन डाटा जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोग्राम और सोर्स लाइब्रेरी के लिए। पेज मैप टेबल इस क्या होता है? डाटा फाइल है, डायरेक्टरी है, यूज़ फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन है या ऑल ऑफ अबव? तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए हम पेज मैप को यूज़ करते हैं। पेज मैप किस लिए यूज़ होता है? एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द डिस्पैचर। अब डिस्पैचर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर शेड्यूलर इज़। क्या फंक्शन है इसका डिस्पैचर का? कि ये स्वैपिंग करता है आप प्रोसेसर टू द डिस्क, या असाइनिंग करता है रेडी प्रोसेसर टू द CPU, कि के प्रोसेसर से फिर CPU तक जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं। CPU स्टैंड फॉर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सस्पेंडिंग सम ऑफ द प्रोसेसर व्हेन CPU लोड इज़ हाई। जब लोड ज़्यादा हो तो वो सस्पेंड भी करता है, ये बता रहे हैं। अब फंक्शन के हिसाब से ब्रिंग फ्राम द डिस्क टू द मेन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो इनके मेन जो फंक्शन होता है डिस्पैचर का, वो ये होता है कि असाइनिंग रेडी प्रोसेसर टू द CPU, के असाइन करना रेडी प्रोसेसर को कि वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग को आगे जाके अपने इंस्ट्रक्शंस दे, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर एग्जिस्ट म्यूचुअल आ रहा है, एक्सक्लूसिव आ रहा है, नॉन परमिटिव सर्कुलर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? होल्ड एंड वेट है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 27 जी। 38 जो है ये भी, अपोर्शन डाटा इज सेट इज मोस्ट यूज फॉर प्रोग्राम या सोर्स लाइब्रेरी, सॉर्टिंग डाटा के लिए, सॉर्टिंग बैकअप इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं। पेज मैप के बारे में भी आपको बता दिया है कि पेज मैप का जो असल फंक्शन होता है वो एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ डिस्पैचर का भी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी ये रिपीट हो गए, सिफ्लिंग आ गई थी इसमें। तो अब क्वेश्चन 41 है, द एरर डेट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है? ये सिंटैक्स एरर निकालता है, सिमेंटिक एरर निकालता है, लॉजिकल एरर निकालता है या इंटरनल एरर निकालता है? तो कंपाइलर एरर हमेशा जो है वो कंपाइल करने के बाद सिंटैक्स एरर के बारे में बताएगा, लॉजिकल एरर, इंटरनल एरर, सिमेंटिक एरर के बारे में हमें वो नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 42 है कि व्हेन ए कंप्यूटर फर्स्ट टर्न डाउन, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रीस्टार्टेड स्पेशली एब्सोल्यूट लोडर एग्जीक्यूटेड, वो कौन सा लोडर होता है? उसको कंपाइल एंड गो लोडर बोलते हैं, बूट लोडर बोलते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं या रिलेटिंग लोडर बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है कि बूटस्ट्रैप लोडर उसको हम बोल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, which of the following check cannot be carried on the input data to the system? अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, कंसिस्टेंसी चेक हो रहा है, कंसिस्टेंसी चेक हो रही है, सिंटैक्स चेक हो रहा है, रेंज चेक हो रही है या ऑल ऑफ अबव? तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक है बी, कि इसमें भी क्या होता है कि सिंटैक्स चेक किया जाता है। सॉरी, जब हम डाटा को इनपुट से इनके कैरीड आउट करते हैं डाटा को सिस्टम के हिसाब से, तो वो क्या करता है? सिंटैक्स को चेक नहीं करता, कहने उसको कैरीड नहीं लेके जाता, बाकी कंसिस्टेंसी को भी लेके जाता है, रेंज को भी लेके जाता है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, अ प्रोग्राम डैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू क्या है, कैन रन ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कंपाइलर है, डिबगर है, एडिटर है, ऑल ऑफ देम है? मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आई थिंक ए है।
कि कंपाइलर ही है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कंप्यूटर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बाइनरी फॉर्म में होती हैं, जो कंप्यूटर को दी जाती हैं वो 0 और 1। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी खसूसियात हैं? क्या रिसोर्स मैनेजमेंट करता है? जी करता है। एरर रिकवरी करता है? करता है जी। मेमोरी मैनेजमेंट करता है? करता है। तो इट मीन्स कि तीनों बातें ठीक हैं। किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो डी ऑप्शन है ऑल। तो मतलब क्या हुआ कि तमाम बातें ठीक है। हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्स मैनेजमेंट को भी कवर कर रहा होता है, एरर जो आते हैं उनको भी रिकवर करता है, और मेमोरी मैनेजमेंट को भी मेंटेन कर रहा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्रेटिसिस हैं या इसके फंक्शन है। सॉरी एस्पेरेंट। क्वेश्चन 46 है कि इन एम एस डॉस री ऑब्जेक्ट फाइल एंड लोड मॉड्यूल्स हैव एक्सटेंशन। कि जो हम रिकॉर्डेबल ऑब्जेक्ट फाइल जो होती हैं लोड करते हैं मॉड्यूल में, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि डॉट ओ बी जे एंड डॉट कॉम, और या डॉट ई एक्स जी जो है रिस्पेक्टिवली इनके तरतीब के साथ आ रहे हो। डॉट कॉम या ओ बी जे डॉट आ रहा है, या एक्स जी डॉट बी ओ बी जे डॉट आ रहा है, डॉट डास डॉट एक्स जी। करेक्ट आंसर इज़ ए, कि जब भी हम एम एस डॉट को रीअलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल में लेके जाते हैं और उसमें मॉड्यूल जो यूज़ होते हैं, उसके लिए हमेशा डॉट ओ बी जे एंड डॉट कॉम एंड डॉट या डॉट एक्स जी जो है वो यूज़ हो रही होती है। द स्टेट ट्रांजिशन initiated by the user processor itself an operating system। अब वो कौन सा है? ए ब्लॉक, बी डिस्पैच, सी वेकअप, और डी जो है टाइमर रन आउट। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। इसका मतलब क्या है? ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इट नॉट यूटिलिटी प्रोग्राम। अब डिबगर जो है वो यूटिलिटी है, जरी बात है, वो बग निकाल के आपको बताता है। उसके बाद एडिटर है, ये भी एक यूज़फुल ऑपरेटिंग यूटिलिटी है। उसके बाद आ गया स्पॉयलर और आल। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पॉयलर आर है इसका, कि जो यूटिलिटी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। द फंक्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इज़ आर। जो फाइल सिस्टम होती है उसके क्या फंक्शन होते हैं? To provide the complete file naming freedom to the user and permit the control of the sharing file। अब बी इसमें बता रहा है कि टू प्रोवाइड द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज फाइल विद अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। सी में बता रहा है कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यू टू सिस्टम फेलियर, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, विच इज़ क्या है? ऑल ऑफ द अबव। के फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम जो है उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन 50 है, अ पब्लिक की इंस्क्रिप्शन सिस्टम इज़ अलाउ द एनी वन टू डिकोड द ट्रांसमिशन। बी है इसमें कि अलाउ ओनली द करेक्ट सेंडर डिकोड द डाटा। सी है कि अलाउ ओनली द करेक्ट रिसीवर टू डिकोड द डाटा। डी है कि डू डैट्स नॉट इनकोड द डाटा बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। वो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पब्लिक की इंस्क्रिप्टेड सिस्टम जो है उसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, और वो सी है कि करेक्ट रिसीवर को डिकोड करने के लिए वो अलाउ कर देता है। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर है 51 कि फीडबैक क्यू का क्या फंक्शन होता है? ये आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, और दूसरा भी है कि डिस्पैच टास्क अकॉर्डिंग टू द क्या एक्सटेंशन करेक्टरिस्टिक्स। सी में क्या है? आर यूज टू फेवर रियल टाइम एसकर के तौर के हिसाब से, टास्क के हिसाब से। और डी क्या है? रिक्वायर मैनुअल इंटरवेंशन टू इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। द करेक्ट आंसर इज़ बी, विच इज़ क्या है कि डिस्पैच टास्क अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हो सकता है। डियर स्पेरेंट,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।